नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज फिर हम कोरोना से ही करेंगे। और कोरोना का मामला जो है वो देश के अंदर तेज़ी के साथ चिंता का सबब बनते जा रहा है, क्योंकि कोरोना जिस प्रकार से भारत में तेज़ी के साथ बढ़ रहा है दोस्तों, ये सब कुछ लॉकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और इसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। वैक्सीनेशन का कार्य देश के अंदर तेजी के साथ जारी है। 6 करोड़ 11 लाख वैक्सीन की डोज अब तक देश में दी जा चुकी है और इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, इसकी रफ्तार को तेजी देने की आवश्यकता है। और अभी वैक्सीनेशन का कार्य भारत सरकार इस स्तर पर करे ताकि दिल्ली रोजाना 40 लाख से 50 लाख रोजाना डोज वैक्सीन की दी जा सके, तब जाकर ये मामले जो है रुकेंगे, नियंत्रण में आएंगे, थमेंगे। दोस्तों, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से महाराष्ट्र लगातार 15-20 दिनों से और देश में जितने मामले आ रहे हैं उससे आधे से कहीं ज़्यादा अर्थात 60% से ऊपर अकेले मामले महाराष्ट्र से आ रहे थे। और उस दौरान महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव ठाकरे सरकार ने जो टेस्टिंग का कार्य है वो बहुत तेज़ी से किया। दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में टेस्टिंग महाराष्ट्र में हुई। इसका नतीजा ये निकला कि अब जो मामले हैं महाराष्ट्र में रोज़ाना 40,000 सक्रिय मरीज आने का सिलसिला भी हमने देखा है और आपने भी देखा है, हमने आपको समाचारों में भी बताया है। और कल जो 24 घंटे में महाराष्ट्र में मामले आए वो 27,918 मामले आए हैं। अर्थात मामले महाराष्ट्र में टेस्टिंग ज़्यादा होने की वजह से घटने लगे हैं और ये एक अच्छी बात है। लेकिन मुंबई सहित नागपुर, पुणे, नासिक आदि शहरों में अभी भी जो कोरोना के बम फटते जा रहे हैं, उससे चिंता की जो लकीरें हैं वो महाराष्ट्र के सरकार के माथे के ऊपर दिखाई देती है, इसमें कतई संदेह नहीं। और पूरी भारत के अंदर भी चिंता है कि महाराष्ट्र जो है किस प्रकार से स्थिति नियंत्रण में आएगी, वो कंट्रोल में आएगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, राजस्थान में भी टेस्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जो पिछले 24 घंटे में मामले आए हैं वो 665 हैं और लगातार कभी मामला 800 सक्रिय मरीजों तक जाता है, कभी 700 और कभी 600। ये राजस्थान की स्थिति जो है वो दोस्तों ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। और अगर एक्टिव केस का हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो 8,000 एक्टिव केस क्रॉस हो चुके हैं राजस्थान में। ये हमारे लिए चिंता की बात है। दोस्तों, अन्य शहरों कस्बों का हम जिक्र करें तो मुंबई में 4720 है। मुंबई में 7,000 मामले मुंबई में जो है रोज़ाना 24 घंटे में आने लगे थे और अब 24 घंटे में मुंबई में भी 4728 मामले आए हैं। और मौतों का सिलसिला भी महाराष्ट्र में कुछ कम हुआ है दोस्तों। और अगर दिल्ली का जिक्र करें दोस्तों तो दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बेशक दिल्ली में भी टेस्टिंग ज़्यादा होने लगी है और केजरीवाल सरकार ने एहतियातन के तौर के ऊपर बढ़िया कदम उठाए हैं, इसमें कतई संदेह नहीं। और खुद वैक्सीन लगवाकर जो है जनता के सामने भी आए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को मैसेज भी दिया था कि इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वैक्सीन लगाएं और अपने को खुद को सुरक्षित बनाएं। तो दोस्तों, वैक्सीन से कतई घबराइएगा, डरिएगा नहीं, क्योंकि ऐसे वीडियो भी कई बार आ रहे हैं कि वैक्सीन सेंटर पर लोग वैक्सीन लगाने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो ये बड़ी दुखदायी स्थिति है दोस्तों। और 1 तारीख से जो कल 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से 45 प्लस के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा और सबसे ज़्यादा और तमाम 45 वर्ष से उम्र के लोगों को कल से जो है वैक्सीन की डोज देना प्रारंभ कर देगी भारत सरकार। और ये सिलसिला प्रत्येक स्टेटों में एक साथ चलेगा दोस्तों। हर राज्य में जो सरकारी अस्पताल है और तमाम जो केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीन के लिए, उनके ऊपर वैक्सीन की डोज जो है दी जाएगी। तो इसके लिए मैं 45 पार से सभी जो हमारे भारतवासी हैं उनसे साफ संदेश की तरफ से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर पर जाकर जो वैक्सीन लगाए और सुरक्षित महसूस करें। और अब जो नई गाइडलाइन आई है दोस्तों वैक्सीन की दूसरी डोज लेने की, वो पीछे जैसे 6 हफ्ते थी, अब वो 8 हफ्ते तक हुई है।
तो इसके अंदर इस सरकार के और विशेषज्ञों के अलग अलग मत भी है और ये ज़्यादा सेफ भी बताई जा रही है। अगर इसमें 8 सप्ताह का बीच में गैप रखें तो ये ज़्यादा सेफ बताई जा रही है और बढ़िया तरीके से शरीर के अंदर जो है एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो इस प्रकार से जो है मास्क आप लगा के रखिएगा, ये हमारा आपसे बार बार निवेदन है और हम बार आपको यही कह रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, मास्क ज़रूरी है और बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोने भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से तो बचना अति आवश्यक है और यही कोरोना से बचने का एक मात्र और बढ़िया उपाय पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में है दोस्तों। तो इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूँगा दोस्तों, चंडीगढ़ में भी 265 मामले 24 घंटे में आए हैं और महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया 27,918 मामले फिलहाल है महाराष्ट्र में घटता है और महाराष्ट्र में अब तक 54,422 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है दोस्तों। लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति ऐसा लग रहा है कि नियंत्रण में आ जाएगी। पूरे देश में एक्टिव जो मरीज है दोस्तों 5,40,000 के पार ये संख्या जा चुकी है और पूरे देश में 56,748 मामले कोरोना के सक्रिय दर्ज किए गए हैं दोस्तों। और हनुमानगढ़ में भी दोस्तों होली के दिन 29 तारीख को जिस प्रकार से 10 मामले एक साथ आए थे, मैंने आपको जो होली के एक दिन पहले 28 तारीख को हमने जो वीडियो जारी की थी शाम को 7 बजे का जो समाचार था, बुलेटिन था, उसमें दोस्तों बताया भी था और ये चिंता भी व्यक्त की थी कि कहीं ना कहीं ये होली के अंदर जो लापरवाही हुई है, जिस प्रकार से भीड़ भाड़ और पूरे शहरों के अंदर हर आसपास के शहरों का मैंने जिक्र भी किया था, नूर भादरा, राजगढ़, तालनगर, हनुमानगढ़ जिले का दोस्तों, उसका परिणाम ये हुआ कि अगले ही दिन 29 तारीख को 10 मामले आए थे और उसके बाद में दोस्तों 30 मार्च को कल 28 मामले एक साथ हनुमानगढ़ में आए हैं। ये परिणाम हुआ है होली के उद्दम का। होली की जो मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, होली का त्यौहार जो है अपने परिवार में अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर इत्मीनान से और सुरक्षित तरीके से मनाए और उनको आप इस तरीके से ज़्यादा समय भी दे सकते थे। लेकिन इसका परिणाम जो है महाराष्ट्र हनुमानगढ़ ज़िले में अब तक 38 मामले कोरोना के पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। ये हमारे लिए हनुमानगढ़ ज़िले के लिए बहुत चिंता की बात है दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर सरकार और प्रशासन इसमें अलर्ट होकर सख्ताई करती है तो ये मामला लॉकडाउन की तरफ जाता है, फिर आप और हम पर सब पर ये सख्ताइयाँ होगी, घर से बाहर निकलना दुश्वार होगा। तो इसीलिए आपसे बार बार निवेदन है कि घर से निकलते वक्त मास्क लगा कर जाइएगा दोस्तों। हम भी स्टूडियो में निकालते वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, मास्क निकालते हैं बाज़ार के अंदर, जहाँ भी फिरते हैं, जहाँ भी जाते हैं मास्क लगा कर रखते हैं। तो दोस्तों आप भी मास्क लगा कर रखिएगा, मास्क मत उतारिएगा। बाज़ार में ज़्यादा काम हो ज़रूरी तभी जाइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ कोरोना के समाचार के रूप में तो मैं इतना ही बताऊंगा आपको। अन्य समाचार अगर बताऊं तो 8वीं तक के स्कूल में यूपी में रोक लग चुकी है दोस्तों। उत्तर प्रदेश ने 8वीं क्लास तक के स्कूलों पर अब रोक लगा दी है, बंद कर दिया है और आगामी आदेश तक जो है ये आदेश प्रभावी रहेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों एक चीज़ मैं जानकारी और दूंगा, ये हमारे भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। और भारत में जिस प्रकार से भारत के हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने और जिस प्रकार से 2 वैक्सीन देकर पूरे विश्व के अंदर भारत का गौरव बढ़ाया था, एक खुशी की मैं खबर आपको ये सुना दूं कि 7 वैक्सीन ऐसी है भारत के अंदर, 7 वैक्सीन जो अभी क्लिनिकल ट्रायल के अंदर है और किसी का एक प्रथम ट्रायल हो चुका है और किसी का दूसरा ट्रायल चल रहा है और कोई अंतिम चरण में भी है। तो ये बहुत खुशी की बात है दोस्तों। और अगर 2-3 वैक्सीन जो है जल्दी से हमारे देश में और अगर बनकर आ जाती है तो 140 करोड़ के इस देश को, इस विशालकाय भीमकाय देश को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतने की अति आवश्यकता है। इसके अंदर आपकी चूक जो है आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। तो दोस्तों ये हमने आपको खबर बताई। इसके अलावा मैं भादरा क्षेत्र की चर्चा करूं तो दोस्तों चोरियों की खबरें लगातार बढ़ रही है। एक अगर चैन स्नैचिंग का जो मामला है दोस्तों, उसमें 3 महिलाओं को बिरानी पुलिस थाना ने गिरफ्तार किया है और ये जो दोस्तों झांसल गांव से इनको गिरफ्तार किया गया और ये गुगामेड़ी के समय भी यहाँ
जो है इस प्रकार की वारदात करने के लिए पहले भी आती रही है और इनसे पूछताछ जारी है। और एक मामला अगर मैं और बताऊं दोस्तों, तो कल भादरा के गणपति मॉल जो संजय चौक के पास है, उनकी घटना है। दुकान के ऊपर 2-3 महिलाएं थी और काउंटर के ऊपर पैसे पड़े थे, वो एक महिला ने चुरा लिए और वो इस प्रकार से सीसीटीवी कैमरे की गिरफ्त में आ गई थी और हाथों हाथ जो दुकानदार है उसी समय उन्होंने जो है कैमरा संभाल लिया था और कैमरे के अंदर वो चीज़ आई थी। पुलिस थाना में फ़ोन किया गया, पुलिस थाना के लोग वहाँ आ गए थे, कर्मचारी, और उनको ले गए थे। तो इस प्रकार की घटनाएं हैं, भादरा में तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। दोस्तों, चोरियों की बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, तो आप अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा, सतर्कता बरतिएगा। और मैं महिलाओं से विशेष कर कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं और शहर की भी महिलाएं हैं, तो ज़्यादा जेवरात पहनकर बाज़ारों में आने जाने से बचें दोस्तों। क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में पिछले 1 साल से कोरोना का कहर है और आर्थिक स्थिति जो है उसकी कमर टूट चुकी है और उसके अंदर काफ़ी समय लगेगा और बिजनेस बर्बाद हो चुकी है, दुकानों में मंदीवाड़ा है। और मारवाड़ी में कहावत है कि इस प्रकार की मंदीवाड़ी में जो है तो गलत घटनाएं जो हैं और अपराध जो है वो बढ़ते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि गहने लगाकर ज़्यादा बाज़ारों में आने से बचें और अपना ख्याल रखें। और आज के 7 बजे के समाचार में हम बस इतना ही कहेंगे और कल फिर 7 बजे ठीक आपके सामने नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं नील कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।